सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, जेलो का पहला पेपर हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम शांतनु सिंह और मैं आपके लिए आज का जो टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर था वो मैंने ही पढ़ाया था। यहाँ पे देखा जाए इस चैनल पे अगर देखे तो, या फिर स्पेशल पे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर सेशंस हुए थे वो भी मैंने कंडक्ट किए थे, ठीक है। तो इस वास्ते अगर देखा जाए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप लोगों को बताऊं कैसा क्वेश्चन था, क्या था, नहीं था, ठीक है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या थी, बच्चों के क्या ओपिनियंस थे, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या टॉपिक से डाइवर्टेड थे या टॉपिक में बेस्ड थे, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस सेशन में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 4 तारीख से 6 तारीख तक नवंबर आज से शुरू हो चुका है। सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल पे मिलने वाली है अनअकैडमी के चैनल पे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। जाओ, जाके जो इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं उनसे पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। जाके इनके साथ जो क्लासेज है वो करो, ठीक है। आप इनसे लाइव चैट भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी पॉल्स क्रिएट होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, डाउट्स भी पूछ सकते हो फैकल्टीज से, ठीक है। और इसके लिए कोई आपको चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, सारे के सारे कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्या पूछा गया, नहीं पूछा गया इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। और कैसा रहा क्वेश्चन। अगर सिलेबस की बात करें बेटा, तो सिलेबस अगर देखा जाए तो बहुत ही कॉन्साइज था सिलेबस, ठीक है। इसमें एफआर से बताए गए थे कि एफआर से क्वेश्चंस होंगे, डीपीएसपी से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होंगे, हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। यही सारी चीजें एक ओवरऑल अगर देखा जाए, एस्टिमेटेड आइडिया देखा जाए तो यही था, ठीक है। इसके अब पूछा क्या गया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आस्क्ड के बारे में कि क्या क्या पूछा गया है। पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में अगर देखें हम, तो बेसिकली देखा जाए ये टोटल का टोटल सेशन जो आया है ये 40% और 20% के रेशियो में ये पूछा गया है। टोटल अगर देखे जाए तो 150 क्वेश्चंस थे, ठीक है। और इनको मैंने डिवाइड किया इस बिहाफ पे। पहली बात करें अगर ये 20% की, हम उल्टा चलते हैं, इन 20% की बात करें तो ये एफआर से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। और ये इनकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखी जाए तो मॉडरेट टू इजी था, ठीक है। मॉडरेट टू इजी था। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, उसके पीछे रीजन है कि डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन था। या तो आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कर पाओगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं कर पाओगे। ये सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ खास नहीं था। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहां पे आ जाती है, 40% भर भर के इस बार के पेपर में केस लॉज के क्वेश्चन पूछे गए थे बेटा, ठीक है। बहुत लोगों को तो अभी तक ये नहीं पता था कि केस लॉज के ऊपर भी क्वेश्चन आने वाले हैं, और उन्होंने छोड़ दिया, इसका ध्यान नहीं रखा। जिन्होंने, वो आज निराश होंगे ऑब्वियसली, लेकिन कोई बात नहीं, और भी एग्जाम आते रहेंगे, मिलके फिर से प्रिपरेशन करेंगे और आगे क्रैक करेंगे। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो केस लॉज से टोटल का टोटल मॉडरेट क्वेश्चन आया था, ठीक है। बहुत सारे केसेस का जिक्र किया गया था, नॉट ओनली केसेस का, ठीक है। बहुत सारे मल्टीपल केसेस का जिक्र किया गया था। मतलब करीबन अगर पूरे पेपर में देखा जाए तो मोर देन 100 केसेस का, 100+ केसेस का जिक्र किया गया था क्वेश्चंस में, ठीक है। 100+ केसेस का जिक्र किया गया था। ये थोड़ा सा देखने में स्ट्रेंज है कि जेलो के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। और इस लेवल के, इसके साथ ही देखा जाए एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, ठीक है। एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी थे इसमें। नेक्स्ट अगर इस 40% की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आपका आ गया यूनियन के सारे चैप्टर से क्वेश्चन थे। यूनियन में चाहे वो प्रेसिडेंट ले लो, ठीक है, लेजिस्लेचर ले लो, या एग्जीक्यूटिव ले लो, जुडिशियरी ले लो, ये सब के सब क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अटॉर्नी जनरल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इन सारे के अलावा अगर देखा जाए प्रियम्बल से भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। प्रियम्बल के अलावा अगर देखा जाए हाई कोर्ट से भी क्वेश्चंस आए हैं, ट्रिब्यूनल्स के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चंस थे। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने खुद एनालाइज किया है, ये सारे के सारे आ चुके हैं मेरे पास। इसकी अगर देखी जाए लेवल ऑफ डिफिकल्टी, तो इसमें डिफिकल्टी तो नहीं है, हाँ इसमें ये है कि आपने अगर पढ़ा होगा तो इजी पेपर था ये, ठीक है। अगर पढ़ा होगा तो इजी था, अगर नहीं पढ़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है,
इजी क्या कह लो उसको, मॉडरेट भी मत कहो, बहुत हार्ड कहो उसको, ठीक है। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन था, अगर देखा जाए पूरा का पूरा पेपर तो इजी टू मॉडरेट था। लेकिन अगर देखा जाए मैक्सिमम बच्चे अगर देखा जाए तो यहाँ फंसने वाले हैं, ठीक है। इस पेपर में जो ये 40% केस लॉज का पोर्शन है, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे फंसने वाले हैं, ठीक है। ऐसा ही बच्चों का भी रिव्यू था, सब कह रहे थे कि सर क्वेश्चंस तो इजी आए हैं, बट जो केस लॉज के ऊपर क्वेश्चन आए हैं इनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जो हमने पढ़ा भी नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता भी था कि केस लॉज पढ़ लो, मेरे को ही बताते थे सर केस लॉज से क्वेश्चन नहीं आने वाले, ठीक है। जब भी मैं इसका सेशन लेके आता था कहते थे कि नहीं आने वाले। अगेन मैं फिर से बता दूं, केस लॉज में अभी भी पढ़ा रहा हूं, अभी भी अगर राइट टू लाइफ ही चल रहा है अभी केस लॉज की बात करें तो, ठीक है। ये अभी राइट टू लाइफ ही मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो अभी से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, ताकि आगे के एग्जाम्स में आपको इजी रहे। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर पेपर की बात करें तो इसका पूरा का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं लेके आ रहा हूं, मैं ही नहीं बाकी के जुडिशरी वर्ल्ड के जितने भी फैकल्टीज हैं सब के सब आपको 5 तारीख को, ठीक है, 5 नवंबर को आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो भी डिटेल्ड एनालिसिस होगा, ठीक है, एनालिसिस होगा, आंसर्स होंगे, ठीक है, जो भी आपके डाउट सेशन होंगे, ये सब कुछ हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो घबराना नहीं, आगे के पेपर पे फोकस करो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट पेपर्स ऑल्सो, ठीक है। आगे के पेपर पे आप ध्यान दो, खुशी से जाओ, जो हुआ बहुत अच्छा पेपर आ रहा है, ठीक है। पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है, मैक्सिमम आपने पढ़े हुए हैं। अगर देखा जाए तो केस लॉज में थोड़ा सा हो गया इधर उधर, और दूसरी बात कट ऑफ जाने की संभावना भी अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो हाई है इस बार, ठीक है। ऑब्वियसली हाई जाएगा कट ऑफ, क्योंकि एक रीजन तो ये है और दूसरा कि बच्चे भी पढ़ के जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए ये बहुत ईजी था क्वेश्चन, ठीक है। तो इस बार जो कट ऑफ होगा हाई होगा, ओनली 140 सीट्स है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। आप जाओ, एग्जाम दो, मजे करो और मजे करके आओ। फिर मिलते हैं हम, ठीक है, 5 तारीख को। और तब आपको मैं बता दूं कि तब तक आप ये कर सकते हो कि ये 4 to 6 का जो स्पेशल सेशन का है, ठीक है, इसके लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हो SS11, और सारी क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होने वाली है, ठीक है। आप जाओ और शुरू करो। आज भी अगर देखा जाए तो मैं AIB और जैब का लेने वाला हूं सेशन, ठीक है। तो आप जाके इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और बच्चों जो जेलो वाले हैं उनको प्लीज काम डाउन, अच्छे से जाओ, पेपर दो, खुशी से जाओ, कुछ नहीं होने वाला है बुरा, ठीक है। बहुत अच्छे पेपर्स आ रहे हैं, आप सबके सब क्रैक करोगे। जाओ, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जाके एग्जाम देके आओ, फिर बताना कि कैसा पेपर हुआ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे 5 तारीख को, ठीक है। चलो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन।